भाई ये वीडियो पूरी देखें और गौर से सुने, आगे भी शेयर करें। पहले ये वीडियो देखें पूरी। एक मिनट। अमित शाह जो कह रहे थे अरे अमित शाह कितने लोग हैं कि कह रहे थे? अमित शाह कह रहा था, ऐसे बोलो। ये कह रहे थे क्या होता है? तुम कह रहा है और वो कह रहे हैं, क्या है ये? बहुवचन है, कई लोग हैं क्या? 10 सिर वाला आदमी है क्या? 10 सिर वाला आदमी है क्या? ये ए हो जाता है और आप आ रहते हो। अमित शाह कह रहा था, गलत कह रहा था, गलत कह रहा था, नॉनसेंस भाषा बोल रहा था। उसको मालूम नहीं कि तुम्हारे बनाए हुए हर कानून को नेस्तानबूद कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, नेस्तानबूद कर सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और देश के वकील। वो गलत कह रहा था। उसको पूरा पता नहीं है संविधान में क्या क्या प्रोविजन है। 16वीं शताब्दी के कागज देखेंगे ना, बहुत सारे मंदिरों के अगर असली कागज देख लिए, खुदाई करके देख लिया ना, बहुत सारे मंदिर तो अभी से बौद्ध विहार घोषित करने पड़ेंगे। हार किसकी जीत को मान करके देखा जा रहा है? किसकी हार? देश की जनता की जीत, देश के मालिकों की जीत। और किसकी हार किसकी जीत? ये कोई वो थोड़ा है, क्या नाम है, जुए का गेम थोड़ा है। न्याय में सबकी जीत होती है। अगर न्याय होता है उसमें कोई हारता नहीं। अन्याय में हार और जीत होती है। कोर्ट भी अगर कोई फैसला सही करती है, बेशक एक आदमी को जिसको तुम कहते हो हार गया और दूसरा जीत गया, अगर दोनों को ये पता चल जाए, गड़बड़ करने वाले को भाई मेरी गलती थी, वो एहसास कराना न्यायिक व्यवस्था का काम है। न्यायिक व्यवस्था का काम है हंटर चलाना नहीं है। न्यायिक व्यवस्था का काम है कि देश के सभी पक्ष उसमें सेटिस्फेक्शन लेके जाएं न्यायिक दरवाजे से, चाहे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो। और वही काम पार्लियामेंट को करना होता है। कानून बनाते वक्त बेशक एक पक्ष के लिए कानून बना रहे हैं, जरूरी है देश के लिए, मगर उस कानून से देश के 142 करोड़ लोगों की तसल्ली होनी चाहिए। वो असली कानून है। अगर उस कानून से एक पक्ष खुश होता है और दूसरा पक्ष नाराज होता है, वो देशद्रोह है। वो कानून नहीं, वो बदमाशी है, गुंडागर्दी है। वो गुंडागर्दी पार्लियामेंट भी कर सकती है। पार्लियामेंट जो बेवकूफ़ी करती है उसका अंजाम भुगतना होता है, जैसे आज भुगत रहे हैं। कितने लोग मुकदमा लेके आए हैं। जिस सुप्रीम कोर्ट को और मुकदमे निपटाने चाहिए थे, उनको वो काम करना पड़ रहा है जो पार्लियामेंट बेवकूफ़ी से कर नहीं पाई। अगर पार्लियामेंट काम करती, अपनी ड्यूटी करती, सबकी राय मशवरा लेके करती और जो लोग इफेक्टेड थे उनकी बात मान के करती, घर में जिसके खिलाफ हम फैसला ले उसको गुड फेथ में लिए बगैर वो घर टूटते हैं। उस घर में विभाजन होता है, उस घर में क्लेश होता है। इसी तरह से पार्लियामेंट भी एक घर है और उस घर को चलाने वाले हमारे जो पार्लियामेंटेरियन, उनकी ड्यूटी बनती है कि हम जो भी फैसला ले उसमें पूरे देश में शांति और अमन बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। या तो घट गया, इसमें मैं भूल जाऊंगा, वरना एक मैं निवेदन कर लूं अपने मुसलमान समाज से, भाइयों से, कोई ऐसा काम मत करिए। जैसे किसानों ने 13 महीने 700-800 से भी ज्यादा किसान शहीद हो गए और कानून वापिस हुआ देश के अंदर। अगर वो उस वक्त किसान, वो लोग थे सारे मजबूत लोग थे जो सरहदों पे भी जिनके बच्चे लड़ते हैं, जो आज़ादी की लड़ाई में भी लड़े, और आज जब राइट टू एक्सप्रेशन, तानाशाही के खिलाफ भी वही लोग लड़े सबसे पहले इस देश में। बाकी देश की हिम्मत टूट चुकी थी। आज यही काम मुसलमान समाज को करना है और उस सब लोगों को करना है जो हितैषी हैं कि मुसलमान समाज के साथ न्याय होना चाहिए। एक भाई के साथ अन्याय पूरे देश के साथ अन्याय है, एक के साथ न्याय सबके साथ न्याय है। इसलिए बहुत जरूरी है कि कोई भी ऐसा काम ना करे। इनको शासन मानसिकता वाले लोगों को, कट्टरवादी मानसिकता वाले लोगों को, वर्णवादी मानसिकता वाले लोगों को बहाना ना मिल जाए हिंसा करने का। इसलिए हमारी सबकी ताकत इकट्ठा पॉजिटिव रहना और कोर्ट में अपनी दलील रखना और शांति बनाए रखना सबसे मजबूत हथियार है। इसलिए कोई बहाना मत दें। हकीकत बात है दोस्तों। आपका क्या कहना है इस बात पे? कमेंट में ज़रूर बताना।